सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे था एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की, कहां पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए, बीटेक सीएससी के लिए। तो जैसा कि आपको पता है 2025 के लिए एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि भैया बीटेक सीएससी में इस साल जो एडमिशन कैसे होने वाली है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा, क्या फीस रहेगी और कितनी कितनी स्कॉलरशिप है जो हमको मिल जाएगी। तो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडमिशन प्रोसेस जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, फी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसके बाद हम एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप आ जाओगे, यहाँ पे ठीक है आपको सभी कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सीएससी के कोर्स के बारे में। तो आप जाएंगे एडमिशन में, जाने के बाद आपको जाना है 12th के ऊपर। यहाँ पे पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी कि यहाँ पे 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इंजीनियरिंग के सारे प्रोग्राम, डिजाइन के सारे प्रोग्राम, कंप्यूटिंग के, टीचर एंड ट्रेनिंग के, ठीक है, अलाइड साइंसेज के, हेल्थ साइंसेज के, मैनेजमेंट के। तो जो भी कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं वो सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बच्चों का डाउट आएगा कि भैया जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो ऑनलाइन हमको बीटेक तो मिलती नहीं है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, बट यहाँ पे हमको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मिलती है। तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? तो आंसर है नहीं। यहाँ पे आपकी जो बीई और बीटेक है ऑलमोस्ट सेम रहती है, दोनों की डिग्री वैल्यू सेम है, दोनों की जॉब सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपको बीटेक यहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम, ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, मतलब बीईसीएससी कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या आपकी पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है। तो देखो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपको बीईसीएससी में यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो आपको 10+2 आपकी क्लियर होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। थर्ड सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है और तीनों सब्जेक्ट में मिला के आपके मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद बीईसीएससी का जो कोर्स है वो टोटल 4 साल का रहता है, जिसमें आपके 8 सेमेस्टर रहते हैं। पर सेमेस्टर फीस की बात करें तो 1,46,000 रुपीज की आपकी पर सेमेस्टर फीस है जो आपको देनी पड़ती है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 2500 रुपए पर सेमेस्टर आपकी एग्जामिनेशन फीस है और सिक्योरिटी फीस है 2000 रुपीज, जो आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में एक बार देनी है। उसके बाद अगली चीज आती है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं अब एडमिशन प्रोसेस की, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस के बेसिस के ऊपर ही आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स है वो ऑफर की जाती है। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो आपको देना पड़ता है सीयूसीईटी का एग्जाम, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है। कुछ कोर्सेज में सिर्फ एज ए स्कॉलरशिप काम करता है, लेकिन कुछ कोर्सेज में ये एग्जाम देना कंपलसरी रहता है। कौन कौन से कोर्सेज में ये एग्जाम देना कंपलसरी रहता है वो लिस्ट यहाँ पे नीचे दे रखी है, जिसमें से एक है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो अगर आप यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में मतलब कि बीईसीएससी में या इंजीनियरिंग के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आपको सीयूसीटी का एग्जाम है जो देना कंपलसरी रहेगा, उसके बिना आपकी एडमिशन है जो नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। अब आपको सीयूसीटी का एग्जाम है जो देना पड़ेगा। सीयूसीटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो सीयूसीटी एग्जाम है वो 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 फेज 2। अभी चल रहा है फेज 1, जिसमें आपके मतलब 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है। चलो आपको थोड़ा और डिटेल में बता ही देता हूँ कि जैसे आप जाएंगे तो आपका जो एग्जाम है वो आपका, ठीक है, टाइम की बात करें तो 2 घंटे का आपका एग्जाम रहता है। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो टोटल आपका जो मार्क्स हो गए कितने हो गए? 100 ही हो गए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपके 100 में से जितने भी मार्क्स आ जाएंगे उसके बेसिस के ऊपर ही आपको यहाँ पे क्या है, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपके 80 से 90 के बीच में मार्क्स है तो आपको मिलते हैं 50% स्कॉलरशिप, 70 से 80 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 40% की स्कॉलरशिप। मिनिमम मार्क्स जो सीयूसीटी एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए वो आपको चाहिए 30 मार्क्स। 30 से कम अगर आपके मार्क्स आते तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, या आपको सीयूसीटी का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। तो मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए 30। ठीक है, आपका जैसे फिर और आपका अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, तो आपके जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो रहेगी, अगर आपके पास नॉन मेडिकल थी 12th क्लास में तो आपको आएंगे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर, उसके बाद मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। अगर आपके पास मेडिकल थी तो आपको जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो रहेंगे आपके इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एप्टीट्यूड। ये सारे आपको आने वाले, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपके आने वाले, इसके बेसिस के ऊपर आपका सीयूसीटी का एग्जाम हो जाएगा। सीयूसीटी का जो एग्जाम है वो होम बेस्ड एग्जाम है, घर बैठे बैठे आप दे सकते हो, जिसके लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए जिससे आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे आपका कैमरा भी चलेगा, माइक भी चलेगा, उसके बिना आपका एग्जाम नहीं हो सकता। तो आपको वो अरेंज करना पड़ेगा घर पे बैठे बैठे एग्जाम देने के लिए। टाइमिंग मैंने आपको बताई थी, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। डेट एंड टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब जब आप रजिस्टर कर रहे हो आपके पास ऑप्शन आएगी कि कौन से डेट एंड टाइम को आपको एग्जाम देना है। जैसे कि आपको मतलब 10 दिन बाद देना है, 12 दिन बाद देना है, 15 दिन बाद देना है, जितने दिन के बाद देना है आप अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके घर बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हो। जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा लगभग 3 से 4 दिन में आपका सीयूसीटी एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको पता लग जाएगा कितने आपके मार्क्स आए हैं, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिली है। उसके बाद आपको कॉलेज की तरफ से कॉल आ जाएगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं।
और अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन कंफर्म करानी है तो आप अपना 10,000 रुपीज जो सीट बुकिंग अमाउंट है वो पे कर सकते हैं। 10,000 रुपीज की सीट बुकिंग अमाउंट पे करने के बाद आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। फिर पूरी फीस पे करने के लिए आपको एक डेडलाइन दे दी जाएगी। जैसे ही आप अपनी पूरी फीस पे कर देते हैं तो आपकी जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन है बीटेक सीएससी में वो डन हो जाएगी। इतना ही सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट डिफिकल्ट नहीं है, सारा प्रोसेस घर बैठे बैठे ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन एडमिशन लेते समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट वगैरह है वो आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या लिंक के ऊपर नहीं करनी है। अगर आप कोई भी फीस पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो सीयूसीटी एग्जाम की फीस पेमेंट हो या अपनी सीट बुकिंग अमाउंट हो या आपकी फुल फीस पेमेंट हो, तो वो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करना है। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय इस बात का खास ध्यान रखें, ठीक है। ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पे आपको कोई भी जो फीस पेमेंट है वो करनी है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर यही दिया गया है जिसके ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। डायरेक्ट लिंक्स वगैरह एडमिशन लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो सीयूसीटी एग्जाम के थ्रू, जिससे कि आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।